हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं यार आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। और यार कैसी चल रही है आपकी तैयारी? 4 महीने बचे यार केवल जेईई मेंस के पेपर को। तो टेस्ट वगैरह दे रहे हैं यार आपकी नहीं? आज मैं आपको बताऊंगा आपको कौन से टेस्ट देने हैं, कहाँ से देने हैं और कैसा देना है। अगर आप अपना जेईई बचाना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो भाई। मैं आपको बताऊंगा आज मॉक टेस्ट के बारे में, उसे आपको फॉलो करना है। अगर आप उसे फॉलो कर लेते हैं तो आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगी। यार मैंने इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। आप पूछोगे भैया ये क्या है? भाई पहला कैटेगरी है चैप्टर वाइज टेस्ट, दूसरा कैटेगरी है फुल टेस्ट और तीसरी कैटेगरी है एआईटीएस। वीडियो को ज्यादा लंबा लेकर के सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट। आप पूछोगे भैया इसका क्या मतलब? तो यार चैप्टर वाइज टेस्ट है, इसका मतलब यह है कि अगर आपने जिन जिन चैप्टरों को पढ़ रखा है कि आपने उसका मॉक टेस्ट दिया है। अगर नहीं दिया है तो भाई आज से देना स्टार्ट कर दो मॉक टेस्ट। कॉपी पे लेके बैठ जाओ, वीडियो के नहीं देखना, केवल लिखना है क्या क्या मैं बता रहा हूँ। मैंने भी खुद आपको बता रहा हूँ क्या क्या आपको करना है। तो चैप्टर वाइज टेस्ट में आपने जिन जिन चैप्टर को पढ़ रखा भाई, अगर उनका मॉक टेस्ट आपने नहीं दिया है तो आज से देना स्टार्ट कर दो। पूछो भैया कहाँ से देना है, कैसे करें? तो यार जैसे आपने अगर आज पढ़ा काइनेमेटिक्स रिवीजन किया तो उसका टेस्ट आज ही दे दें, कल के लिए मत छोड़ें। कहाँ से देना है टेस्ट? अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, अगर आपको प्रोवाइड है, अगर नहीं प्रोवाइड है तो एक एनटीए का ऐप है, एक मार्क्स ऐप है, वहां से जाके आप पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट दोनों दे सकते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज टेस्ट से फायदा क्या होगा? फायदा इससे यह होगा कि भाई आपकी एक्यूरेसी कैसी है, एक चैप्टर से आप कितना परसेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर 70% से 80% क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आप कहीं कंसेप्ट लाइक कर रहे हैं, भूल जाते हैं, रिवीजन नहीं किया तो भाई रिवीजन हो जाएगा, एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी, अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। सेकेंड बात यह है कि जो बच्चे नहीं दिए हैं उनको तो पता नहीं भाई क्या है। अगर जो दे रहे हैं तो उनको पता है कि मैं कितना परसेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ, और नहीं किए हैं तो आज से देना शुरू कर दो कि आप कितना परसेंट क्वेश्चन उस चैप्टर से कर पाते हैं। अगर 70 से 80% क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भाई आप रिवीजन करें, कॉन्सेप्ट कहाँ से मिस कर रहे हैं उसे रिवीजन कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़ें। दूसरी बात करते हैं फुल टेस्ट। अब फुल टेस्ट क्या है? फुल टेस्ट इसका मतलब यह है कि भाई जो आप ऑफलाइन जा रहे हैं, सेलन में जा रहे हैं, कहीं भी और सारी कोचिंग है, ऑनलाइन में से आप पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हैं, प्रयास से, लक्ष्य से या और कई जगहों से पढ़ रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो अगर जो आपका वीकली टेस्ट होता है उसे आप देते हैं या नहीं भाई, तो मॉक टेस्ट जरूर देना है आपको। आप कहेंगे बहुत लोग भैया मॉक टेस्ट दे आए लेकिन नंबर नहीं आ रहा है। भाई एनालिसिस जरूर करना। जैसे आपने मॉक टेस्ट देके आ गए तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने आपके निगेटिव मार्क्स हुए। अब 40 क्वेश्चन आप कराए, 20 आपके निगेटिव चले गए तो भाई 100 नंबर, 4 प्लस माइनस 1, 100 नंबर आपको सीधे चले गए। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। इसीलिए आपको पहले बताऊं चैप्टर वाइज 10 चैप्टर आपने पढ़ा था, अगर 5 चैप्टर के अच्छे से दे दिए तो आपके 5 चैप्टर तो मजबूत हो गए। और मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं छोड़ना भाई, चाहे जितनी दिक्कत आ जाए। और दिक्कत आने के बाद ये करेंगे एनालिसिस नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट तो दे दिया, कहेंगे भैया मॉक टेस्ट मैंने दिया है, एनालिसिस किया ही नहीं, तो फायदा से क्या है? कुछ नहीं है भाई। अगर जी 2025 में सिलेक्शन चाहते हो, अपने ड्रीम आईआईटी में, एनआईटी में कोई भी कॉलेज जाना चाहते हो तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। थर्ड स्टेप आता है एआईटीएस। इसका मतलब ये क्या है? तो इसका मतलब यार ये है कि एआईटीएस उन्हीं बच्चों को दूंगा जिनका 11th और 12th में 40% सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, जिनका 120 प्लस मार्क्स आ रहा है वो एआईटीएस देंगे। एआईटीएस आपको जैसे ऑनलाइन प्रोवाइड है, आपकी कोचिंग वाली भी प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे एलन हो गया, मोशन हो गया, सारी कोचिंग हैं आपको ऑफलाइन भी प्रोवाइड कराती है। तो एआईटीएस देने से फायदा ये है कि आप इंडिया के सारे बच्चे एआईटीएस देते हैं, सारे सभी कोचिंग के मिला के एआईटीएस करवाती है। तो आपको अपने रैंक का अनुमान हो जाएगा, अपने नंबर का अनुमान होगा कि आप इंडिया में किस लेवल पर आते हैं। अगर जिसका मान लीजिए कोई बच्चा दिया उसे 180 आए मॉक टेस्ट में और उसके आईटीएस 150 आ रहे हैं तो उसको और मेहनत करनी है, 50 से 60 नंबर। जिनके आईटीएस से 50 मार्क्स आ रहे भाई वो तो बिल्कुल नीचे हो जाएगा उनका कॉन्फिडेंस। इसी तरह एआईटीएस उन्हीं बच्चे को जिनका 40% सिलेबस कंप्लीट हो गया। अगर 40% सिलेबस नहीं हुआ तो पहले आपने और चीजें फॉलो कीजिए, पहले मॉक टेस्ट दीजिए चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज से फायदा सबसे बड़ा मुझे लगता है भाई कि मैंने भी चैप्टर वाइज टेस्ट दिया था, हर चैप्टर आपकी बैक टू बैक मजबूत होते चले जाएंगे, जिससे एआईटीएस में सबसे बड़ा आपका फायदा होगा। एआईटीएस में लगभग यार 4 से 5 लाख जी एस्पिरेंट बैठते हैं, उनसे आपका कंपटीशन होगा। फिर आप अपना रैंक देखेंगे, अपनी कैपेसिटी देखेंगे, तो सारी चीजें आप देखेंगे कहाँ आप लाइक कर रहे हैं, आपका कंसेप्ट मिस हो रहा है, सारी चीजें। तो एआईटीएस का मतलब ये है। अब तीनों चीजें फॉलो करना है भाई, तीनों चीजें। आप सेकंड तीनों चीज जो हमको 3 कैटेगरी बता दी है, इन तीनों कैटेगरी को आपको फॉलो करना, लिख लेना भाई, वीडियो की तरह नहीं देखना कि देख के चले गए मूवी की तरह। इन 3 कैटेगरी को डिवाइड कर दिया है, इन्हें आपको अच्छे से देना है। अब मॉक टेस्ट कहाँ से दे, कैसे एनालाइज करें? तो भाई सबसे पहले चैप्टर वाइज टेस्ट देना स्टार्ट किया है जिन्होंने, वो मार्क्स ऐप, जेईई मेंस का एनटीए का खुद का ऐप है, वहां से जो लोग दे रहे हैं उनको तो फायदा होगा ही। जो नहीं दे रहे हैं भाई, जेईई 2025 में सिलेक्शन नहीं चाहिए तो भाई आप मत दीजिए। अगर जिसको सिलेक्शन चाहिए जेईई 2025 में भाई, वो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं। अगर जेईई 2025 अगर आप बचाना चाहते हैं
तो आपने ड्रीम IIT NIT जाना चाहते हैं तो यार बहुत लोग कहेंगे भाई 4 महीने बचे, दिन रात मेहनत करके झोंक दो अपने आप को। आपके रिश्तेदार जो भी पड़ोसी जो भी आप पे हंसते हैं भाई, एक दिन उनके मुंह पर ताला लगाना है आपको। ये 2025 क्लियर करना भाई। अगर अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंचे तो बहुत दिक्कत होगी आपको। हमेशा आपको एक मन में एक चीज है कि भाई मैंने तैयारी अच्छी से कर ली थी। यही 4 महीने अगर आप पढ़ लिए बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है आपका। यार सबसे इंपॉर्टेंट रहता है रोल GMAINS में मॉक टेस्ट का, एडवांस मॉक टेस्ट। अगर आप जनवरी अटेम्प्ट अच्छे से क्लियर कर लेते 99 परसेंटाइल अगर आपकी आ गई तो आपके 4-5 महीने आपके पास केवल एडवांस के लिए बचेंगे। और एडवांस से 4-5 महीने में अगर आप अच्छे से क्रैक कर ले तो आपके अंदर 1000 की रैंक आ जाएगी। अगर 1000 अंदर रैंक आपकी जी एडवांस में आती है भाई तो आपको टॉप IIT में एडमिशन मिलेगा। लेकिन ये कब मिलेगा? जब आप अपना जनवरी अटेम्प्ट बचाएंगे। और जनवरी अटेम्प्ट आपको मॉक टेस्ट से ही बचेगा। मॉक टेस्ट जो लोग नहीं दे रहे हैं वो अपने सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं भाई। यू आर क्रिमिनल अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो, और मॉक टेस्ट छोड़ देते हैं। मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना भाई। आप बेड पर आ जाएं, आपका चाहे जितनी तबीयत खराब हो, ऑनलाइन यार आजकल सारी चीजें अवेलेबल है, आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो। अभी पिछले दिन एक स्टूडेंट मेरे को मिला, बता रहा भैया मैंने मॉक टेस्ट पहले नहीं देता था, मैं उसको मेंटोर करता हूँ। जब से मैं मॉक टेस्ट देने लगा हूँ मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा है। पहले मैं चैप्टर वाइज टेस्ट देना शुरू किया, उसने लगभग 10 चैप्टर के टेस्ट दिए, चैप्टर वाइज टेस्ट, और उसके 80+% क्वेश्चन बन रहे थे मॉक टेस्ट में। अब वो मॉक टेस्ट दे रहा तो उसके 150+ नंबर आ रहे हैं भाई मॉक टेस्ट में। मैं नहीं कर रहा कि भाई एक ही दिन सारे चैप्टर मॉक टेस्ट दे दो। जैसे आपने रात में बैठे 10 बजे के बाद 1 घंटा का एक चैप्टर कटे दीजिए, 45 मिनट 1 घंटे का टाइम लगा दीजिए। उसके बाद वो एक्यूरेसी देखिए आप कितनी % एक्यूरेसी कर पाते हैं। जैसे आपने मान लीजिए रोटेशन मोशन उठाया, अब रोटेशन मोशन से आपके 20% क्वेश्चन बन रहे तो भाई आपको सिलेक्शन थोड़ी होगा, आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन वहाँ पे। अगर आपके 70% क्वेश्चन हो जाते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे भाई। अगर इसी तरह अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट दीजिए, जैसे आज किसी को फिजिक्स का दे दिया, आज का कल केमिस्ट्री में भाई सॉल्यूशन कर दिया, 500 मैथ में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कर दिया। अब 3 चैप्टर देने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मेरे तो क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर देंगे, नेक्स्ट चैप्टर देंगे। अगर इसी तरह आप डेली चैप्टर वाइज टेस्ट देते रहेंगे तो 10 से 15 दिन बाद आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा भाई कि आप कहोगे यार वाह भैया ने क्या बताया था। और आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, बूस्टअप हो जाएगा भाई। इसी तरह मॉक टेस्ट बिल्कुल भी मिस मत करना भाई। जो जो चीजें आपको बताया उसे फॉलो जरूर करना है। तीनों चीजें कॉपी में नोट कर लो और डेली, जैसे आपने आज सॉल्यूशन का टेस्ट दिया केमिस्ट्री में, कल आपने केमिकल काइनेटिक का दे दिया, परसों मोल कंसेप्ट का दे दिया, इसी तरह देना है। और डेली रिवीजन भी करना भाई। और एक चीज है शॉर्ट नोट्स या हैंडबुक, ये सारी चीजें इधर उधर के चक्कर में मत पड़े रहना भाई, खुद का बना लेना। अगर नहीं बना पा रहे तब लेना यार, मैं तो यही कहूँगा भाई खुद का बनाऊं और बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो यार मॉक टेस्ट बिल्कुल मिस नहीं करना भाई। ये अगर मिस करते सबसे बड़ा अपराध है आपके पास। और डेली मॉक टेस्ट देते रहें, आपकी कोचिंग में जो मॉक टेस्ट होते हैं उसका एनालिसिस भी करते रहें। और जिनका सिलेबस अच्छे से होगा वो IIT देना स्टार्ट करते हैं। यार आपको किसी भी कोचिंग का मॉक टेस्ट देना, चाहे वो PW हो, चाहे LN हो, चाहे मोशन हो, चाहे और बहुत सारी कोचिंग हैं, सबका मॉक टेस्ट अगर आप मॉक टेस्ट के लिए अवेलेबल है आपके पास, चाहे जिस कोचिंग का ऑफलाइन ऑनलाइन, सभी मॉक टेस्ट आपको देना है। मॉक टेस्ट बिल्कुल मिस नहीं करना है। और हाँ, मॉक टेस्ट दे दिए इसका मतलब है कि मॉक टेस्ट दिया सबसे बड़ा काम करें। मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना है। अगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं तो भाई आपकी गलतियां कहाँ पड़ी जाएगी, आप कहाँ निगेटिव कर रहे हैं। मॉक टेस्ट सबसे बड़ी चीज वो रखना कि आप ये क्वेश्चन छोड़ दिए हो तो छोड़ दिए, उस पर अगर ध्यान नहीं देते, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना जरूरी बात यह है कि आप निगेटिव कहाँ कर रहे भाई। अगर निगेटिव बचा लिए तो गारंटी के साथ कहता हूं 4 महीने बाद आपका GMAINS में सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। किसी में औकात नहीं कि आपकी सिलेक्शन रोक दे, किसी में औकात नहीं है अगर आप मॉक टेस्ट पे फोकस कर लेते हैं। जो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं देते थे उनका देखो क्या हाल है, मॉक टेस्ट देते नहीं है, बस कॉन्फिडेंस से चिल्ला रहे मैं इतना कर दूंगा, इतना कर दूंगा, कुछ कर दूंगा। भाई कुछ नहीं होगा, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। डार्क चीजें बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे, मेरे साथ खुद हो चुका तो मैं आपको बता रहा हूँ। डार्क डेटिया कि अगर मॉक टेस्ट नहीं देंगे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको पता नहीं कि आपकी गलतियां कहाँ हुई, कितने क्वेश्चन आप कर लेते हैं, रिवीजन तो बहुत लोग कर लेते हैं। मॉक टेस्ट में जिसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं उसका सिलेक्शन क्यों हो जाता है भाई। किसी भी स्टूडेंट को आपको टॉपर नहीं सुना कि भाई मेरे मॉक में अच्छे नंबर आए, किसी ऐसा कोई ऐसा बच्चा नहीं सुना होगा जिसके मॉक में अच्छे नंबर नहीं आ रहे और सिलेक्शन हो गया हो। तो ये सारी चीज यूट्यूब पे और सारी वीडियो छोड़ना बंद करो भाई। अच्छी चीजें बता रहा हूं उसे फॉलो करो और पढ़ना स्टार्ट करो। बार बार इंस्टा और यूट्यूब पर स्क्रोलिंग बंद करो। 4 महीने के बिना आपको झोंक दो दिन रात और मेहनत करके पढ़ना शुरू कर दो। मेरे 4 महीने बाद कहीं नहीं के रहोगे भाई, कोई नहीं पूछेगा आपको। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, अगली वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट में जरूर बताएं।